वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है ट्रेन टू बुसान। तो थोड़ा भी वक्त न गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है। उस ट्रक ड्राइवर को एक कॉल आता है और जब वो कॉल उठाने की कोशिश करता है तभी उसकी गाड़ी गलती से एक हिरन से टकरा जाती है। वो आदमी गाड़ी से नीचे उतरकर उस हिरन को देखने के लिए चला जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो हिरन मर चुका है तब वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ ही पल में वो हिरन फिर से जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। तब हम देखते हैं कि वो हिरन बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थी। अब अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है। उसका नाम सिवोक होता है। वो एक सनकी स्वभाव का तलाकशुदा आदमी होता है और उसे अभी फंड मैनेजर की जॉब मिली थी। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम सुआन है और वो सिवोक और अपने दादी के साथ रहती है। लेकिन सिवोक अपने काम की वजह से उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाता। अगले दिन सुआन का बर्थडे होता है। सिवोक उसके लिए एक गिफ्ट लाता है, पर जब सुआन उस गिफ्ट को खोलती है तब उसे पता चलता है कि सिवोक ने उसे क्रिसमस पर यही सेम गिफ्ट दिया था। सुआन इससे नाराज हो जाती है। तब सिवोक उससे पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। तभी सुआन कहती है कि वो अपने माँ से मिलने के लिए बुसान जाना चाहती है, लेकिन सिवोक को अपनी जॉब की वजह से वक्त नहीं मिल पाता। पर थोड़ी देर बाद वो बुसान जाने के लिए मान जाता है और अगली सुबह अपने कार से स्टेशन जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो अपनी बेटी के साथ बातें कर रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक एम्बुलेंस और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती है। वो एक बिल्डिंग में लगी हुई आग बुझाने के लिए आई थी। दूसरी तरफ स्टेशन से आवाज आती है, बुसान जाने वाली ट्रेन जल्दी से रवाना होने वाली है। सभी पैसेंजर ट्रेन में आकर बैठ जाते हैं। उस ट्रेन में सैंग नामक एक आदमी था। उसकी एक प्रेग्नेंट वाइफ होती है और एक हाई स्कूल बेसबॉल की टीम होती है और ऐसे ही कई सारे लोग होते हैं। सिवोक और उसकी बेटी भी ट्रेन में आकर बैठ जाते हैं। ट्रेन निकलने ही वाली थी तभी एक इन्फेक्टेड लड़की जिसके पैर को किसी ने काट लिया था, वो जख्मी हालत में बिना किसी के नजर में आए ट्रेन के अंदर घुस जाती है और ट्रेन बुसान जाने के लिए निकल पड़ती है। तभी सुआन के बाहर देख कि एक आदमी कुछ लोगों के ऊपर हमला कर दिया है। उसके बाद ट्रेन के वॉशरूम में एक डरे हुए आदमी को दिखाया जाता है। तभी टिकट चेकर वहां आकर उस आदमी से उसका टिकट मांगता है। तब वो आदमी कहता है कि सारे लोग ज़ोंबी की वजह से मर गए हैं। उसके बाद हमें एक इन्फेक्टेड लड़की को दिखाया जाता है। उसके पैर को ज़ोंबी ने काट लिया था और उसे बहुत दर्द होने लगता है। वही दूसरी तरफ सुआन को वॉशरूम जाना था, लेकिन सिवोक सो रहा था, इसलिए सुआन बिना किसी को बताए अकेले ही वॉशरूम में चली जाती है। वही इन्फेक्टेड लड़की को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके अंदर ज़ोंबी का जहर पूरी तरह से फैल चुका था और वो वॉशरूम से बाहर निकलकर नीचे गिर जाती है। तभी एक ट्रेन वर्कर उसे देख लेता है और वो उसके पास जाकर मेडिकल इमरजेंसी को कॉल करता है। वही दूसरी तरफ सिवोक को कॉल आता है और वह नींद से उठ जाता है। तभी वो देखता है कि सुआन वहाँ पर नहीं है और तभी न्यूज पर सारे पैसेंजर देख रहे थे कि बाहर की हालत काफी खराब है। कुछ इन्फेक्टेड ज़ोंबी लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। सिवोक अपने बेटी को ढूंढने के लिए चला जाता है। वही दूसरी ओर उस इन्फेक्टेड लड़की के अंदर ज़ोंबी के काटने के कारण पूरा जहर फैल चुका था। देखते देखते लड़की ज़ोंबी में बदल जाती है और उस वर्कर के ऊपर हमला कर देती है और काफी बुरे तरीके से उसे काटना शुरू कर देती है। उसके बाद वो बाकी के पैसेंजर के ऊपर हमला करने लगती है। धीरे धीरे आधे से ज्यादा लोग ज़ोंबी में बदल जाते हैं और जो नॉर्मल पैसेंजर होते हैं वो भी घबराकर ट्रेन के दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं और उस दरवाजे को लॉक कर देते हैं। वही सिवोक अपने बेटी को ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते सिवोक उसी डिब्बे में पहुंच जाता है जहां सारे लोग ज़ोंबी में बदल चुके थे। जैसे ही ज़ोंबी सिवोक को देख लेते हैं वो उसे काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी सुआन वहां पर आकर अपने डैड को आवाज देती है। सिवोक अपने बेटी को उठाकर वहां से भागने लगता है। सारे ज़ोंबी उसके पीछे पड़े हुए थे। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर ट्रेन के दूसरे डिब्बे में चला जाता है जहाँ बाकी के सारे लोग सही सलामत थे। वही सैंग और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ अभी तक बाहर थे। वो दोनों ज़ोंबी से बचते हुए किसी तरह उस डिब्बे के पास पहुंच जाते हैं, पर सिवोक उस दरवाजे को बंद कर देता है। सैंग सिवोक को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद सिवोक दरवाजा खोल देता है और उन दोनों की जान बच जाती है। सैंग दरवाजे को बंद कर देता है पर वो दरवाजा लॉक नहीं हो रहा था। तभी सिवोक कहता है कि उस दरवाजे को ऐसे ही छोड़ दो, शायद उन्हें दरवाजा खोलना नहीं आता होगा और अगर हम उन्हें नहीं दिखेंगे तो सारे ज़ोंबी शांत हो जाएंगे। तभी सैंग की वाइफ उस दरवाजे की कांच पेपर से ढक देती है। उस वक्त ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि अगले स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगी। बाहर हर तरफ
लोग ज़ोंबी में बदल चुके हैं और सभी लोग एक दूसरे को काट रहे थे। वहाँ की सरकार सभी लोगों को अपने ही घर में सुरक्षित रहने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन अगले स्टेशन से गुजरती है। तब सारे लोग ज़ोंबी से बचने के लिए ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों के ऊपर ज़ोंबी ने अटैक कर दिया था और जितने भी लोग बचे थे उन्हें ज़ोंबी काट रहे थे और इन्फेक्टेड कर रहे थे। आगे ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी, क्योंकि अगले स्टेशन पर बचे हुए लोगों के लिए आर्मी को बुलाया गया है। द सीवॉक अपने सीनियर को कॉल करता है और उसे कहता है कि अगले स्टेशन पर रुकना सेफ रहेगा। तभी उसका सीनियर बताता है कि अगले स्टेशन पर आर्मी तो आ चुकी है, पर सारे लोगों को अलग से क्वारंटाइन कैंप में डाल दिया जाएगा। लेकिन सीवॉक क्वारंटाइन नहीं होना चाहता था, इसलिए वो अपने सीनियर से हेल्प मांगता है कि उसे और उसकी बेटी को बचा लो। इसके बदले में मैं आपको शेयर मार्केट के काफी टिप्स दूंगा और ये मेरा आपसे वादा है। तब उसका सीनियर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और सीवॉक और उसकी बेटी को बचाने के लिए अपने खास आदमियों को भेज देता है। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुक जाती है। तभी सारे लोग देखते हैं कि वो स्टेशन पूरी तरह से खाली है, वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा। सारे पैसेंजर ट्रेन से उतरकर मेन गेट की तरफ जाने लगते, लेकिन सीवॉक और उसकी बेटी दूसरे गेट की तरफ जाने लगती। तभी वो पागल आदमी उसके पीछे आता है और सीवॉक से कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल पर बात करते हुए सुन लिया था और मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तभी स्वान कहते हैं कि हमें बाकी के लोगों को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, लेकिन सीवॉक कहता है कि इस वक्त हमें सिर्फ अपने जान के बारे में सोचना चाहिए। इससे स्वान अपने डैड पर नाराज हो जाती है। वही दूसरी तरफ सारे लोग मेन गेट की तरफ जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि जितने भी आर्मी के लोग थे वो सारे ज़ोंबी में बदल चुके हैं और इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। ये सभी लोग घबरा कर भागने लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ज़ोंबी ने काट लिया था और वो भी इन्फेक्टेड हो चुके थे। सीवॉक दूसरी गेट उसके सीनियर ने भेजे हुए आदमी का वेट कर रहा था, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई लेने के लिए नहीं आता, बल्कि जो आर्मी वाले लोग ज़ोंबी में बदल गए थे वो उन पर अटैक करने के लिए तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी सीवॉक तेजी से भाग बेटी को बचाने के लिए चला जाता है। तभी ज़ोंबी आकर सुवान को काटने ही वाला था, पर सैंग आकर सुवान को बचा लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। सारे लोग अपनी जान बचाकर प्लेटफॉर्म के बाहर आते हैं और प्लेटफॉर्म का गेट बंद कर देते हैं ताकि ज़ोंबी बाहर की ओर ना आ सके। लेकिन ज़ोंबी कांच को तोड़ने की कोशिश करते हैं और कांच टूटने ही वाली होती है। तभी बचे हुए सारे लोग ट्रेन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन सैंग की वाइफ सुवान और 2 लोग पीछे ही रह जाते हैं। ज़ोंबी उनके पीछे आ रहे थे। तभी ये चारों ट्रेन के दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं और ट्रेन बुसान जाने के लिए निकल पड़ती है। सैंग की वाइफ अपना फोन निकालती है। तभी वो पागल आदमी उसे रोक लेता है। तभी ये देखते हैं कि ट्रेन में ज़ोंबी मौजूद है और वो कोई भी आवाज किए बिना वॉशरूम के अंदर छुपने के लिए चले जाते हैं। तभी एक ज़ोंबी उन्हें देख लेता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है। उसे देखकर सारे ज़ोंबी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से दरवाजा बंद कर देते हैं। वही दूसरे बोगी में सैंग को सुवान का कॉल आता है और उन्हें जल्दी से बोगी नंबर 13 में आने के लिए कहते हैं। सीवॉक और सैंग बड़ी बहादुरी से ज़ोंबी को मार रहे थे और मौका मिलते ही दूसरे बोगी में जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि सभी बेसबॉल टीम ज़ोंबी में बदल गई है। सैंग और सीवॉक उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एक टनल आ जाता है और सारे ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। तभी ये लोग देखते हैं कि अंधेरे में ज़ोंबी कुछ नहीं देख सकते और इस मौके का फायदा उठाकर ये लोग बोगी नंबर 13 में चले जाते हैं। तब वो देखते हैं कि ज़ोंबी वॉशरूम के बाहर खड़े हैं। तभी सीवॉक एक प्लान बनाता है। वो सैंग का फोन दूर फेंक देता है और अपने फोन से उस फोन पर कॉल करता है। जैसे ही उस फोन की रिंगटोन बजती है तब सारे ज़ोंबी उस आवाज के पीछे चले जाते हैं और जब दूसरा टनल आता है तब ये लोग वॉशरूम तक पहुंच जाते हैं। सीवॉक अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश था। तभी ट्रेन टनल से बाहर आती है और ज़ोंबी इन्हें देखने ही वाले होते हैं। तभी ये लोग चुपके से वॉशरूम में छुप जाते हैं। अगला टनल 3 मिनट बाद आने वाला था। तभी ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगला टनल आने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर हम दूसरी बोगी में चले जाएंगे। तभी योंग्स अपनी फ्रेंड जिनी को कॉल करके बता देता है कि हम लोग आने वाले हैं, तुम जल्दी से दरवाजा खोल के रखना। जिनी बहुत खुश हो जाती है और वो सभी लोगों को बता देती है, लेकिन यांग सुक के लिए तैयार नहीं होता और दरवाजा खोलने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वे लोग भी शायद इन्फेक्टेड हो गए होंगे। तीसरा टनल आ जाता है और ये लोग जल्दी से दूसरी बोगी में चले जाते हैं। सैंग ज़ोंबी को रोकने की कोशिश करता है और बाकी के लोग दूसरी बोगी का दरवाजा खोलने में लग जाते हैं, लेकिन योंगसुक की वजह से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। मिन योंग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। तभी सीवॉक सैंग की मदद करने के लिए चला जाता है, लेकिन ज़ोंबी सैंग के हाथ को काट लेते हैं। उसी वक्त मिन योंग दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन योंगसुक उन्हें अंदर नहीं आने देता। तभी सैंग सीवॉक को जाने के लिए कहता है और उसकी वाइफ का ख्याल रखने के लिए भी कहता है।
उसकी वाइफ अंदर से बहुत टूट जाती है। सिवोक उससे माफी मांगता है और सैंग की वाइफ और अपनी बेटी को लेकर दूसरे बोगी में चला जाता है। तभी सैंग कमजोर पड़ने लगा था और सारे ज़ोंबी अंदर आ गए थे, लेकिन सैंग हार नहीं मानता और अपनी पूरी ताकत लगाकर ज़ोंबी को रोकने की कोशिश करता है। वही सियोक और योंग अपनी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने में लग जाते हैं। सैंग के अंदर ज़ोंबी का जहर पूरी तरह से फैल चुका था और वो ज़ोंबी में बदल जाता है। सारे ज़ोंबी बचे हुए लोगों की तरफ बढ़ते हैं। तभी सिवोक और योंग दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सॉन्ग के साथ एक बूढ़ी औरत उसे भी ज़ोंबी काट लेते हैं। सिवोक दरवाजा बंद कर देता है। अंदर आने के बाद सिवोक योंग सुक पर बहुत गुस्सा होता है। सिवोक उसे कहता है कि अगर तुमने दरवाजा जल्दी से खोला होता तो आज सैंग और वो बूढ़ी औरत जिंदा होती, लेकिन योंग सुक को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी। उल्टा बाकी के लोगों को इनके खिलाफ वो भड़का रहा था कि ये लोग ज़ोंबी के पास से आए हैं, शायद ये लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते, और सारे लोग उन पर शक करने लगे और उन्हें दूसरी बोगी में जाने के लिए कहते हैं। सिवोक गुस्से से अपने बेटी और बाकी के लोगों को लेकर दूसरी बोगी में चला जाता है। तभी उस बूढ़ी औरत की बहन अपने बहन को ज़ोंबी देखकर सदमे में चली जाती है। मेरी बहन का ये हाल हुआ है, इसलिए वो जाकर दरवाजा खोल देती है और सारे ज़ोंबी अंदर आकर सारे लोगों को काटकर ज़ोंबी में बदल देते। तभी ट्रेन ड्राइवर रेडियो से सभी को मैसेज देता है कि बुसान स्टेशन सुरक्षित है, लेकिन आगे जाके ट्रेन रुक जाती है क्योंकि आगे दो ट्रेन आपस में टकराने के कारण रास्ता बंद हो चुका था। अब ट्रेन ड्राइवर रेडियो के जरिए सभी को बताता है कि उन्हें आगे जाने के लिए दूसरी ट्रेन बदलनी होगी। वही ट्रेन वर्कर और योंग सुंग ज़ोंबी से बचकर वॉशरूम में छुप गए थे। ट्रेन ड्राइवर ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी सिवोक बाकी के लोगों को लेफ्ट वाले ट्रैक पर लेके चला जाता है। वही योंग सुक वॉशरूम का दरवाजा खोलकर देखता है। तब सारे ज़ोंबी दरवाजे के पास खड़े थे। योंग सुक ट्रेन वर्कर को कहता है कि बाहर का रास्ता साफ है और उससे पहले जाने के लिए कहता है। ट्रेन वर्कर जैसे ही दरवाजा खोलता है तभी योंग सुक उसे धक्का देकर ज़ोंबी के हवाले कर देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सारे ज़ोंबी उसके पीछे ट्रेन से बाहर निकल पड़ते हैं। तभी ट्रेन ड्राइवर ट्रेन को बुसान जाने वाली ट्रैक पर लेके चला आता है, पर सामने से जलती हुई ट्रेन तेजी से आकर एक ट्रेन से टकरा जाती है, जिस वजह से सिवोक और बाकी के लोग ज़ोंबी से भरे हुए ट्रेन में फंस जाते हैं। लेकिन योंग सुक और जीन बच जाते हैं और दूसरी तरफ जाने के लिए एक ट्रेन के अंदर से चले जाते हैं, पर तभी योंग सुक वहाँ आकर जीनी को पकड़ लेता है और ज़ोंबी के हवाले कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन योंग सुक जीनी को बचा लेता है, लेकिन ज़ोंबी ने जीनी को काट लिया था और वो इन्फेक्टेड हो गई थी। योंगुक जीनी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे छोड़कर नहीं जाता। तभी जीनी ज़ोंबी में बदल जाती है और योंगुक को काट लेती है और योंगुक भी ज़ोंबी में बदल जाता है। तभी ट्रेन ड्राइवर योंगसुक को देख लेता है। सारे ज़ोंबी उसके पीछे आ रहे थे। ट्रेन ड्राइवर उसे जल्दी से ट्रेन में आने के लिए कहता है। तभी योंगसुक का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ट्रेन ड्राइवर चलती ट्रेन से उतरकर उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन योंगसुक ट्रेन ड्राइवर को ही ज़ोंबी के सामने फेंक देता है और योंगसुक ट्रेन की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ से वो किसी तरह से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेता है और ट्रेन के नीचे से बाहर की ओर चला जाता है, लेकिन वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। उसी वक्त ज़ोंबी कांच तोड़कर सुओन और बाकी के लोगों की तरफ आने लगते हैं। वही पागल आदमी सुओन और सुंग जियोन को जल्दी से वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद ज़ोंबी को रोकने में लग जाता है। तभी सिवो को रास्ते को खोल देता है और सुओन और सुंग जियोन वहाँ से बच जाते हैं। तभी सारे ज़ोंबी ट्रेन से बाहर निकल आते हैं और उस पागल आदमी को काट लेते हैं। उसके बाद सिवो अपनी बेटी और सुंग जियोन को लेकर ट्रेन के पीछे भाग रहा था और सारे ज़ोंबी उनके पीछे थे, लेकिन कैसे भी करके वो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी सारे ज़ोंबी एक दूसरे को पकड़कर ट्रेन से लटक जाते हैं। लात मारकर सारे ज़ोंबी को ट्रेन से दूर कर देता है। उसके बाद सिवोक जब ड्राइवर केबिन में जाता है तब वहाँ पे योंगसुक मौजूद था, पर वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था, लेकिन वो अभी भी नॉर्मल होता है। तब वो सिवोक से कहता है कि मुझे घर तक पहुँचा देना। वो उसका एड्रेस भी बता देता है, पर सिवोक उसे कहता है कि तुम मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम इन्फेक्टेड हो चुके हो। तभी योंगसुक ज़ोंबी में बदल जाता है और सिवोक पर अटैक करता है। सिवोक अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन योंगसुक सिवोक को भी हाथ पर काट लेता है। तभी सिवोक अपने आप को ट्रेन से बांधकर योंगसुक को लेकर ट्रेन से कूद जाता है और योंगसुक को ट्रेन से दूर फेंक देता है। सिवोक ट्रेन के ऊपर चला आता है, लेकिन योंगसुक ने सिवोक के हाथ पर काट लिया था और उससे पता होता है कि वो भी जल्द से जल्द ज़ोंबी में बदल जाएगा। वो जल्दी से अपनी बेटी और सिंग जियोन को ड्राइवर केबिन में लेके चला जाता है और ट्रेन कैसी कंट्रोल करनी है ये सब बता देता है। सिवोक अपनी बेटी को आखिरी बार मिलता है, लेकिन सुआन अपने डैड से अलग नहीं होना चाहती और वो जोर से रोते हुए उसे छोड़कर न जाने के लिए कहती है, लेकिन
लेकिन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सीवोक उस केबिन से बाहर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। बाहर आने के बाद वो अपनी बेटी के बारे में सोचता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी सीवोक ज़ोंबी में बदलने ही वाला होता है कि वो चलती ट्रेन से कूद जाता है। दूसरी तरफ सुआन बहुत रोने लगती है। उसके बाद सियोन और सुंग जियोन बुसान पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर टनल के बाहर बहुत सारे ज़ोंबी और आर्मी वाले लोगों की लाश पड़ी हुई थी। दोनों ट्रेन से बाहर आकर टनल की दूसरी तरफ जाने लगे। वही टनल की दूसरी तरफ आर्मी के लोग होते हैं। वो देखते हैं कि टनल से दो लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। तभी उन्हें ऑर्डर मिलता है कि इन दोनों को गोली मार दो, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये लोग इन्फेक्टेड है या नहीं। आर्मी वाले उन्हें गोली मारने वाले होते हैं कि तभी सुआन पोयम गाती है जो वो अपने डैड को सुनाने वाली थी। सुआन की आवाज सुनकर आर्मी वालों को पता चल जाता है कि ये लोग इन्फेक्टेड नहीं है। आर्मी के लोग उन्हें लेने के लिए चले जाते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।